हाय एवरीवन। आज के वीडियो में झारखंड में राष्ट्र आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो झारखंड में राष्ट्र आंदोलन के अंतर्गत आज का टॉपिक है 1857 का विद्रोह झारखंड में। तो झारखंड में 1857 का जो विद्रोह हुआ, इससे संबंधित जेपीएससी और जेएसएससी के लिए जितने भी सवाल बन सकते हैं, सारे सवाल इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 का विद्रोह झारखंड में। तो पहला काफ़ी अच्छा सवाल है, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर क्या है? 12 जून 1857 को। कब? 12 जून 1857 को झारखंड क्षेत्र में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगर पूछे कहाँ से हुई थी, तो जगह की पूछे तो रोहिणी से। और रोहिणी कहाँ पे है? देवघर डिस्ट्रिक्ट में। तो देवघर जिले के रोहिणी से 12 जून 1857 को झारखंड क्षेत्र में 1857 की क्रांति की आरंभ हुई थी। और रोहिणी में अंग्रेजों के 32वीं रेजिमेंट की सेना तैनात थी। कौन सी रेजिमेंट? तो 32वीं रेजिमेंट की सेना रोहिणी में तैनात थी और उन्हीं सेना के द्वारा 1857 का विद्रोह झारखंड में आरंभ हुआ था। अगला सवाल क्या है? 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट की सेना किसके हाथों में थी? यानी कि जो 32वीं रेजिमेंट की सेना रोहिणी गांव में तैनात थी, तो उस सेना का कमान किसके हाथ में था? तो इसका सही आंसर क्या है? मैकडोनाल्ड के हाथ में। तो 32वीं रेजिमेंट की सेना की कमान किसके हाथों में थी? मैकडोनाल्ड के हाथों में। और एक एक्स्ट्रा सवाल क्या बन सकता है, जो देवघर का रोहिणी गांव है किस नदी के किनारे स्थित है? अगर नदी पूछे तो अजय नदी के किनारे स्थित है। वो भी माइंड में रखिए। अगला सवाल देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? 1857 का जब विद्रोह हुआ, उस समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची में था। तो सही आंसर है रांची। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय 1857 के समय रांची था। अगला सवाल क्या बनता है? 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में हजारीबाग क्षेत्र में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है नादिर अली ने। किसने? नादिर अली ने हजारीबाग क्षेत्र में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था विद्रोहियों का। इसके बाद अगला सवाल, डोरंडा क्षेत्र में किसने किया था? तो डोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो डोरंडा क्षेत्र में जयमंगल पांडे, हजारीबाग क्षेत्र में नादिर अली। कंफ्यूज नहीं करना है। और अगला क्या पॉइंट बनता है? और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? अगर पलामू क्षेत्र की बात की जाए तो किसने किया था? पलामू क्षेत्र में नीलांबर पीताम्बर ने किया था। पलामू क्षेत्र नीलांबर पीताम्बर। और सिंहभूम क्षेत्र में किसने किया? तो सिंहभूम क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अर्जुन सिंह। तो एक बार फिर से कंपाइल करके देख लीजिए। हजारीबाग क्षेत्र में किसने किया था? हजारीबाग क्षेत्र में नादिर अली। इसके बाद आता है डोरंडा। तो डोरंडा क्षेत्र में जयमंगल पांडे, पलामू क्षेत्र में नीलांबर पीताम्बर, सिंहभूम क्षेत्र में अर्जुन सिंह। तो कंफ्यूज नहीं करना है। और झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक किसको माना जाता है? विश्वनाथ सहदेव को। आगे क्या है? जब 32वीं रेजिमेंट के सेना के कुछ विद्रोहियों द्वारा विद्रोह किया गया था, तो वहाँ के किसके नेतृत्व में सेना तैनात थी? मैकडोनाल्ड के। लेकिन किसको घायल किया था? मैकडोनाल्ड घायल हुए थे और नॉर्मन लेस्ली की हत्या की गई थी। आगे क्या है? किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था? तो मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किसने किया था 1857 के विद्रोह के समय? तो इसका सही आंसर है विश्वनाथ सहदेव के द्वारा। तो विश्वनाथ सहदेव के द्वारा मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया था 1857 के विद्रोह के समय। और मुक्ति वाहिनी सेना का जब सेना बनाया, तो इसका कोई सेनापति होगा। तो सेनापति कौन था? गणपत राय। तो गणपत राय को मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति बनाया गया था। और जो मुक्ति वाहिनी सेना जो थी, ये बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में था। किसके संपर्क में? बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में। अगला क्या है? 1857 में चतरा की ऐतिहासिक लड़ाई किसके बीच हुआ था? चतरा की ऐतिहासिक लड़ाई किसके बीच में हुआ था? मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे। और यहाँ नोट करने वाली बात है, चतरा की लड़ाई मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे के बीच हुआ था। अगर
अगर तारीख पूछे तो तारीख कब हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1857। चतरा की लड़ाई 2 अक्टूबर 1857, किसके के बीच मुख्यतः मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे। इधर भारतीय तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, जयमंगल पांडे, और इंग्लिश सेना का नेतृत्व मेजर इंग्लिश। और चतरा के लड़ाई के प्रमुख विद्रोही जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी कब दिया गया था, जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी 4 अक्टूबर 1857 को ही फांसी दिया गया था। कहाँ पे, चतरा में ही। और इस तालाब का नाम क्या आजकल है, फांसी हारी तालाब। वहीं पे 1857 के प्रमुख विद्रोही नादिर अली और जयमंगल पांडे को 4 अक्टूबर 1857 को फांसी दिया गया था। और फांसी दिया गया है, उसके आदेश कौन दिया था फांसी देने का, कमिश्नर सिम्पसन। तो उस समय चतरा के कमिश्नर कौन थे, सिम्पसन, उसी के आदेश पे फांसी दिया गया था। आगे अब देखते हैं 1857 के प्रमुख विद्रोही जयमंगल पांडे तथा नादिर अली को फांसी किस तिथि को दिया था, इसके संबंध में देख चुके। 4 अक्टूबर 1857 को फांसी दिया, कहाँ पे, चतरा के फांसी हारी तालाब में। अगला क्या है, ठाकुर विश्वनाथ सादे तथा गणपत राय को किसके गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ठाकुर विश्वनाथ सादे और गणपत राय जो लोहरदगा के जंगलों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध कर रहे थे, लेकिन किसके सूचना पर गिरफ्तार हुए थे, विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही। तो विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही के सूचना पर गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी कौन थे, ठाकुर विश्वनाथ सादे और गणपत राय। और ठाकुर विश्वनाथ सादे और गणपत राय को फांसी कहाँ पर दिया गया था, रांची के जिला स्कूल के प्रवेश द्वार पे। तो रांची जिला स्कूल के प्रवेश द्वार पर ठाकुर विश्वनाथ सादे और गणपत राय को फांसी दिया गया था। अगर तारीख की बात करें तो तारीख कौन सा हो जाएगा, विश्वनाथ सहदेव को कब दिया गया था, तो विश्वनाथ सहदेव को 16 अक्टूबर 1858 को। और विश्वनाथ गणपत राय को कब दिया गया था, अगर गणपत राय इसके 5 दिन बाद 21 अक्टूबर को दिया गया था, 21 अप्रैल को। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव भी को 16 अप्रैल और गणपत राय को 21 अप्रैल है, अक्टूबर निकल गया था, सॉरी। अगला क्या है, इसमें भी एक सवाल बनेगा, जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय है, इसको फांसी दिया गया था तो किसके आदेश पे, कैप्टन डाल्टन के आदेश पे। अगर एक और सवाल बनाया जा सके तो कौन सा पेड़ पे लटका के दिया गया था, कदम के वृक्ष पे, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे क्या है, तो पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दिया गया था, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो नीलांबर पीताम्बर को फांसी कब दिया गया था, 28 मार्च 1859। तो सही आंसर हो जाएगा 28 मार्च 1859 को पलामू क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारी नीलांबर पीताम्बर को फांसी दिया गया था। अगर जगह पूछे कहाँ पे दिया गया था, लेस्लीगंज पलामू में। तो लेस्लीगंज पलामू में। और इसको कौन सा पेड़ पे लटका के फांसी दिया गया था, आम के वृक्ष पे लटका के फांसी दिया गया था। अगला क्या है, किस प्रमुख व्यक्ति पर अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह में इनाम की घोषणा की गई थी। तो 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा प्रमुख विद्रोही था जिस पर इनाम की घोषणा हुआ था, तो वो थे अर्जुन सिंह, जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया था, सिंहभूम क्षेत्र में। आगे क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चुटुपाली घाटी में किसने मार्ग को जाम किया था। तो चुटुपाली घाटी में मार्ग को जाम करने वाले क्रांतिकारी कौन थे, शेख भिखारी। और शेख भिखारी का जन्म कहाँ हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है। अगर पुराने वीडियो देखे होंगे तो माइंड में लोड होगा। तो शेख भिखारी का जन्म कहाँ हुआ था। इसके बाद टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी कब दिया गया था, 8 जनवरी 1858 को। 8 जनवरी 1858 को
फांसी दिया गया था। कहाँ पे अगर जगह पूछे, अगर जगह भी ये प्रसिद्ध है, टैगोर हिल रांची में फांसी दिया गया था शेख भिखारी को। आगे क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त कौन था। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाल्टन हो जाएगा सही आंसर। छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त डाल्टन 1857 की क्रांति के समय। आगे इसके बाद 1857 की क्रांति के समय धनबाद का उपायुक्त कौन था। अगर धनबाद का उपायुक्त की बात की जाए तो कौन हो जाएगा, धनबाद का उपायुक्त ओकस था। और हजारीबाग का उपायुक्त कौन था, हजारीबाग के उपायुक्त की बात की जाए सिम्पसन और धनबाद का ओकस और छोटा नागपुर क्षेत्र का डाल्टन। आगे 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा का उपायुक्त कौन था, तो चतरा का उपायुक्त कौन था, सिम्पसन। यहाँ एक अगर ध्यान से सुने होंगे तो हजारीबाग और चतरा का उपायुक्त सेम ही था, सिम्पसन, दोनों सिम्पसन ही थे। आगे क्या है, और एक ऐसा सवाल पूछा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड का कौन सा क्षेत्र अछूता था। आपको 4 ऑप्शन देते हैं, कौन सा, संथाल परगना, इसके बाद क्या है पलामू, इसके बाद कौन है सिंहभूम, इसके बाद है रांची। तो आपको बताना है कि संथाल विद्रोह, 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा क्षेत्र अछूता था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, संथाल परगना। तो संथाल परगना प्रायः अछूता था। तो ये थे झारखंड में 1857 की क्रांति से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।